मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम पर आप सभी को जय यीशु। हम सभी विश्वासियों को मालूम है, हमारा संत पापा पोप फ्रांसिस रोम में बीमार हो चुके हैं। उसके स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ी आ चुके हैं, अर्थात डबल निमोनिया जैसे एक खतरनाक बीमारी हमारे संत पापा को पकड़े हुए हैं और उसके कारण से अस्पताल में भर्ती है। खूब बहुत ही दर्दनाक दर्द, पीड़ा और तकलीफ को सह रहे हैं। इसलिए हम सब विश्वासियों का कर्तव्य है कि हमारे संत पापा के लिए सभी विश्वासी मिलकर हम उसके लिए प्रार्थना करें, याचना करें, जपमाला को दोहराएं और परमेश्वर हमारे इन प्रार्थनाओं के द्वारा जरूर हमारे संत पापा को स्वास्थ्य लाभ प्रदान करेगा, क्योंकि इस समय हमारे संत पापा को हम सब विश्वासियों के प्रार्थना की जरूरत है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब आप और हम सभी लोग जब बाइबल को पढ़ते हैं तो वहां पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 19 में, मैं तुमसे यह भी कहता हूं, यदि पृथ्वी पर तुम लोगों में 2 व्यक्ति एक मत होकर कुछ भी मांगे तो वह उन्हें मेरे स्वर्गीय पिता की ओर से निश्चय ही मिलेगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, 2 व्यक्ति एक मत होकर कुछ भी मांगे तो मेरे स्वर्गीय पिता की ओर से उन्हें निश्चय मिलेगा। इस प्रकार से वचन हमें बता रहा है, वचन हमें सिखा रहा है। तो मेरे प्यारे भाई और बहन, आप सोचिए, जब वचन में 2 व्यक्ति के बारे में लिखा है, यदि हम सभी विश्वासी एक मत होकर हमारे संत पापा के लिए जब हम मिलकर प्रार्थना करेंगे, जपमाला को दोहराएंगे और उसके स्वास्थ्य अच्छे होने के लिए, उसे अच्छे स्वास्थ्य होने के लिए जब हम परमेश्वर के पास याचना करेंगे, उसके पास गिड़गिड़ाएंगे, तो जरूर परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेंगे और परमेश्वर हमारी प्रार्थना के द्वारा हमारे संत पापा को जरूर अच्छा कर देंगे, जरूर अच्छा करेंगे, क्योंकि परमेश्वर के पास वो सामर्थ्य है। परमेश्वर की वचन सत्य प्रतिज्ञा है। जब हम पढ़ते हैं राजा के दूसरा ग्रंथ में, तो वहां पर लिखा है एक राजा के बारे में, हिजकिय्याह राजा के विषय में लिखा है। वहां पर लिखा है राजा के दूसरा ग्रंथ अध्याय 20 में 1 से जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, हिजकिय्याह जो राजा है वो बहुत बीमार हो चुका, बहुत बीमार है, बहुत दिनों से बीमार थे और उसके पास नबी यशायाह को भेजे गए। परमेश्वर ने भेजा और कहा कि जाओ उसे कहना कि तुम बहुत दिनों से बीमार हो, अब तुम बच नहीं पाओगे, तुम्हारा मृत्यु निकट है, अर्थात तुम मरने वाले हो। इसलिए तुम अपने सगा संबंधी रिश्तेदारों को जमा करके एक नए राजा कौन बनेगा इसका, और आपके धन संपत्ति, आपके राज्य को संभालने के लिए एक राजा, नए राजा का नियुक्त कीजिए। इस प्रकार से नबी कहकर वापस जा ही रहे थे कि हिजकिय्याह राजा ने मुड़कर दीवार की ओर मुड़कर फूट कर रोने लगा, परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना, उसके आंसुओं को देखे और नबी यशायाह से फिर से कहे कि जाकर फिर उसे कहो राजा से कि तुम्हारी प्रार्थना को सुन लिए गए हैं, तुम्हारे आंसू को ईश्वर ने देखे हैं, अब तुम्हारी उम्र 15 वर्ष बढ़ा दिया है। इस प्रकार से नबी आकर फिर राजा को कहने लगे। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के पास गिड़गिड़ाते हैं, उसे याचना करते हैं, तो परमेश्वर कभी उसे ठुकराते नहीं है। यदि हम सभी विश्वासी मिलकर परमेश्वर के सम्मुख यदि हमारी प्रार्थना को रखेंगे, हमारे संत पापा के लिए प्रार्थना करेंगे और उसके सम्मुख सभी संतों के साथ, माँ मरियम के साथ मिलकर जपमाला को दोहराएंगे, उसके लिए प्रार्थना करेंगे, आराधना स्तुति करेंगे, तो परमेश्वर जरूर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेंगे और हमारी प्रार्थना के द्वारा हमारे संत पापा को अच्छे स्वास्थ्य लाभ प्रदान करेंगे, जल्द से जल्द उस बीमारी से छुटकारा देंगे, जल्द से जल्द अच्छे और भला चंगे कर देंगे। वो परमेश्वर के पास सामर्थ्य है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अपने पर्सनल प्रार्थना में जब भी आप प्रार्थना करते हैं, हमारे संत पापा को याद करें और उसके लिए परमेश्वर के पास जपमाला को जरूर दोहराएं। मेरे
प्यारे विश्वासियों, अपने परिवार में शाम के जब आप कुटुंब प्रार्थना करते हैं, जब एकत्र सभी मिलकर जब जपमाला बोलते हैं, प्रार्थना बोलते हैं, उस प्रार्थना में हमारे संत पापा के लिए जरूर प्रार्थना करें। उस जपमाला में हमारे संत पापा को जरूर याद रखें और परमेश्वर हम सब के प्रार्थना द्वारा परमेश्वर उसे चंगा भला करेंगे। ये हमारे विश्वास परमेश्वर के सम्मुख रखते हुए हम सभी विश्वासी भाइयों को प्रार्थना करना है। परमेश्वर हम सबको और हमारे संत पापा को आशीष प्रदान करे। आमीन।